नमस्कार। मैं आपको आज ऐसा एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो आज तक आप कभी भी यूट्यूब में देखे नहीं होंगे। आपको तो पता है, हमेशा सब बोलते हैं इसी पोल्ट्री फार्म में जो प्रॉफिट है और किसी में नहीं है। बट मैं आपको एक ऐसा सच दिखाना चाहता हूँ जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। ऐसे भी होता है इसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। जैसे कि मेरा ये फोर्थ बैच है। फर्स्ट बैच ख़राब था, सेकंड बैच थोड़ा सा ठीक ठाक था, थर्ड बैच ठीक ठाक था, एंड फोर्थ बैच जो है ये मेरा फोर्थ बैच है। और इसी में मैंने डाला था 10,800 डाला हुआ था। वो टाइम बहुत ठंडा था। कंपनी का पॉलिसी के हिसाब से हमेशा मेरा चिक्स जो है मॉर्निंग में आता है, बट वो टाइम बोले कि नहीं नहीं बहुत ठंडा है इसलिए चिक्स सर्वाइव कर नहीं पाएंगे, इसीलिए ये जो है आपका बैच 6 से आपके पास 4 बजे पहुंच जाएगा। बट चिक्स तो स्टोर से तो निकल गया, हैचरी से तो चिक्स निकल गया, बट और 2 जगह में प्लेसमेंट के बाद हमारे पास आके पहुंचा। पहुंचते पहुंचते सुबह हो गया, मतलब 7-8 बजे आके हमारे पास पहुंचा। उसके अंदर गाड़ी का टायर पंक्चर भी हुआ। जहाँ पर 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पर छोटा छोटा चीज़ का हालत जो है आप सोच नहीं पाएंगे। तो वो हालत ख़राब है। हर दिन मोटालिटी है। हम मेडिसिन डाल रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, बट मोटालिटी बढ़ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे हम उसका सुपरवाइज़र भी बोला नहीं ठीक ठाक है, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉर्मल सही है, अभी चलेगा। धीरे धीरे उसको लिफ्टिंग के लिए हम बोला गया चलो भाई अभी तो 2 किलो के ऊपर हो गया, अब जो भी है मोटालिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप एक काम कीजिए उसको लिफ्टिंग कर लीजिए। बट वो लिफ्टिंग कर नहीं पा रहे हैं। बोलते हैं आज करेंगे, एक गाड़ी आ रहा है, लो ये गाड़ी नहीं आ रहा है, वेंडर नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो लोगों का रेट थोड़ा ज़्यादा है। ऐसा प्रॉब्लम है एक्चुअली। उसके बाद जब लिफ्टिंग हो जाता है तो फाइनली पता चलता है कि हम जो 10,800 बात डाले थे वहाँ से 2,670 मोडलिटी हुआ है। 8,134 पीस वो लिफ्टिंग किए, जिसका वेट है 18,820 kg है। ओके, तो वो टाइम जो रेट भी ठीक ठाक था, 120 करके वो सेल किए थे, कंपनी ने वेंडर लोगों को सेल किया था। मेरा मोटालिटी जो है यहाँ आ गया एक्चुअली। मेरा लिफ्टिंग हुआ 75%, टोटल मोटालिटी 24.71 हो गया, FCR हाई है 1.91 हो गया। जो भी फाइनली ये होने के बाद मेरे को लिफ्टिंग के बाद मेरे को कंपनी ने बोला कि आपको ये बार एक भी रुपया नहीं मिलेगा, आप ये बार देख लीजिए। ओके, इसके बाद मैं आपको सेकंड पेज दिखाता हूँ। कंपनी ने मेरे को बोला कि आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। ये जो 1,19,045 है वो माइनस में है, मतलब उसका वो अमाउंट मेरे को फिर कंपनी को देना पड़ेगा। अच्छा आप बोलिए, एक कंपनी के लिए ये जो है एक बैच के लिए हम 1 लाख, हमारा खर्चा भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बैच के लिए कितना खर्चा होता है नॉर्मली। ये देखिए, मैंने ये मैसेज जो है कंपनी को भेजा था, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। मेरा वहाँ पर 3 लोग काम कर रहे हैं। एक बैच मतलब 2 महीना है, क्योंकि एक साल में 6 बैच होता है। 60,000 सैलरी हो गया, चौसू 24,000, मेडिसिन 26,000, डीजल फॉर DG 26,000 विद बूडर, इलेक्ट्रिक बिल 17,000, लेबर फॉर लिफ्टिंग 8,000, क्लीनिंग 12,000, ट्रांसपोर्टिंग फॉर लीटर लिफ्टिंग 8,000, मिशनलेस 10,000, टोटल 1,91,000। एक बैच के लिए मैंने 1,91,000 इन्वेस्ट किया हूँ। उसके बाद मेरे को कंपनी बोलता है आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। फिर भी इसके बाद लोन भी है, क्योंकि ये जो फार्म होता है इसमें 10-20 लाख में ये फार्म नहीं होता है। ये नॉर्मली तो बोला जाता है 50-60 में हो जाता है, बट कोई आप अगर एक फार्म स्टार्ट करेंगे 10,000 का, वो 50-60 में भी नहीं होगा, नॉर्मली 80 एबव हो जाएगा। मेरा तो 85 समथिंग खर्चा हुआ था। ओके, जो भी है कंपनी से मैंने इक्विपमेंट भी लिया, वो भी कॉस्टली है जो भी है, बट मैंने इतना खर्चा किया, मेरे को रिजल्ट मिला 0। अच्छा आप एक चीज़ बोलिए, अगर 2 महीना के बाद मेरे को 0 मिलेगा, यहाँ पर 1,91,000 और बैंक का लोन जो है 2 महीना में 1,00,000 रुपीज़, नॉर्मल एवरेज पकड़ लीजिए, 2,91,000 लगभग 3 लाख। एक ब्याज में मेरा 3 लाख खर्चा है। अगर ये 2 महीना के लिए एक ब्याज के लिए मेरा 3 लाख खर्चा हो गया, फिर अगर एक नेक्स्ट बैच डालूँगा उसके लिए फिर भी मेरे को 3 लाख खर्चा करना पड़ेगा। 3 लाख खर्चा करने के बाद जाके लिफ्टिंग होगा, तो उसका मतलब मेरे हाथ से अभी 6 लाख मेरे को चुनना है।
ओके। कंपनी को जितना भी बोला गया भाई मैं एक बैच कैसे डालूँगा, वो करते नहीं, कुछ किए नहीं। ओके, तो मेरा चलो भाई जो हो गया, मेरे को तो फार्म तो बनाए तो करना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, मैं क्लीन कर दिया और एक बार डाल देते हैं। बट वो कंपनी का क्या है, मेरे पास फीड्स डाला हुआ है, वो उठाते नहीं। 250-300 पैकेट फीड्स मेरे पास है। वो मेरा ओनली जो है खाता क्लोज करने के लिए उन लोगों को 1 महीना लग गया। अगर 1 महीना के बाद खाता क्लोज करेंगे, उसके बाद 1 महीना के या 15-20 दिन के बाद मेरे को चिक्स डालेंगे, बोले 2 तारीख को चिक्स डालेंगे, तो मैं क्या यहाँ पर क्या कंपनी को बचाने के लिए हूँ या खुद बचने के लिए हूँ? और मेरा लोन जो भी है मेरे पास बढ़ गया। नॉर्मली यूट्यूब में सब दिखाते हैं 6 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है, वो सब फालतू का बात है। कभी कभी हो जाता है, अगर मार्केट में रेट ज़्यादा है तो 4 रुपये करके आपको मिल जाता है पर केजी। 4 रुपये करके मिलने से अगर 25-30 हज़ार केजी होता है तो 1 लाख रुपये ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली एवरेज जो है वही है। अगर 4-6 बैच है, 6 बैच में अगर 2 सही रहता है तो ख़राब रहता है और 2 मीडियम रहता है। और फाइनली आप उसको अगर कैलकुलेट करेंगे राउंडली वो 0 ही होगा। और मैंने जो कैलकुलेट कर लिया, उसके मैनेजर लोग भी आए थे, हमारे साथ बात भी किए। बट ये जो लॉस है, ये लॉस को संभालना उतना आसान नहीं है, क्योंकि 10-20-50 हज़ार का लॉस नहीं है, वो लाखों का लॉस है। और मेरा जो 4 बैच है, 4 बैच में मैंने जो कैलकुलेट किया था लोन छोड़ के, 4 बैच मतलब 8 महीना में 8 लाख रुपया लोन मेरे हाथ से गया। बट ये जो 2 लाख करके मैं 8 लाख इन्वेस्ट किया हूँ बैच के लिए, मेरे को तो नहीं है यार। मतलब लोन छोड़ के मेरे हाथ से 1-2 लाख माइनस हुआ है टोटल के ऊपर अगर हिसाब करता हूँ तो दिखाते हैं एक चीज़। लोगों के पास अगर 1 महीने में, किसी के पास 1 साल में एक बार जैसे अच्छा हो जाता है, रेट पर ज़्यादा है तो मिल जाता है, तो वो खुशी हो जाता है कि चलो भाई मेरे को जैसे बहुत कुछ मिल गया, वो लेके मार्केट में दिखा लेते हैं। बट उसको देख के और कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं। बट आज तक आप इसमें देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, कोई भी जैसे ऐसा नहीं है कोई ख़राब लिखा होगा। बट ऐसे होता है, जैसे मेरे साथ हुआ है, ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है और होता भी है। ये जो कंपनी है तो बोलते हैं हम पैसा अच्छा देते हैं, चेक से अच्छा देते हैं, फीड से अच्छा देते हैं, बोलते हैं, पर जब लेते हैं भी लूट कर सब कुछ ले जाते हैं। और आपके पास कुछ चारा नहीं है, क्योंकि कंपनी को देने के बाद अच्छा मेरे को उसके सुपरवाइजर लोग बोले कि हमारा लॉस हुआ है। मैंने बोला भाई कैसे लॉस हुआ है? अगर 18,000 का आपके पास लिया हुआ है, 18,820 लिया हुआ है, तो 120 करके अब जितना खर्चा हुआ है, मैंने जो कैलकुलेट किया है उसका फीड रेट, चिक्स रेट सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद कंपनी का 5 लाख करीब प्रॉफिट में है। फीड, उसका मेडिसिन, उसका स्टाफ, उसका जो भी दिया उसको माइनस करने, चिक्स माइनस करने के बाद 5 लाख करीब उसका प्रॉफिट में है। बट मेरा क्या है, मेरा 2 लाख मेरा इन्वेस्ट है, लोन का 1 लाख है, 3 लाख इन्वेस्ट है, वो 3 लाख मेरा गया। फिर एक बैच के लिए 3 लाख करना पड़ेगा, कहाँ से कर्ज लाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फार्म नॉर्मली बनाते हैं उसको और कुछ कर नहीं पाएंगे। वो जो होता है नॉर्मली इंटर एरिया में होता है, और इंटर एरिया में उसको फार्म ही है, मतलब फार्म ही है। आप उसको सोचेंगे इसको बंद करके मैं और क्या करूँगा, इतना इन्वेस्ट किया, कुछ भी कर नहीं पाएंगे। सो आप कोई भी जब फार्म बनाने के लिए सोचते हैं, सोच समझ कर बनाइए। ये सब नॉर्मली प्रॉब्लम आता है, उसको सामना करने के लिए तैयार रहे, उसके बाद उसके अंदर घुसे। अगर मेरा ये 4 बैच के अंदर मेरा 2 बार हुआ है। 2 बार मतलब आप सोचिए 3 6 लाख का लॉस है, मतलब कोई सोच नहीं पाएगा। एक बैच नंबर जाने से आपको, एक बैच में अगर लॉस होता है आपका, तो खर्च लॉस तो होता है 3 लाख, बट आपको बर्डन जो आता है 6 लाख का बर्डन आता है। एक बैच में 3 लाख आप लॉस करते हैं, बट बर्डन आता है 6 लाख का बर्डन आता है। मैंने 2 बार इसे संभाला, फर्स्ट बैच और 4th बैच। तो साथियों, अगर करना है तो सोच समझ कर देख कर कीजिए, क्योंकि ये जो फालतू का चीज़ है कि फेसबुक में बोलते हैं कि मैंने 5 लाख कमाया, 6 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, तो वो शायद 1 साल 2 साल बाद करोड़पति हो जाएंगे। बट वो लोगों को देखने से आपको लगेगा कि ये करोड़पति नहीं है, आज वही फार्मर है कि वहीं पर भी काम करते हैं। ओके, आप जो भी है देख कर कीजिए। और ऐसे नॉर्मली ये कंपनी जो है लोगों के ऊपर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो लोग बोलते एक चीज़ और करते एक चीज़। और एक बार सामान ले जाने के बाद वो अपने नंबर से कैलकुलेट बनाते हैं, और अपना नंबर से कैलकुलेट मतलब आपको मिल गया तो आप नसीब वाले हैं, अगर नहीं मिला तो हाथ ऊपर के बैठे हैं। देख लीजिए जैसे आपको अच्छा लगेगा। चलो भाई, नमस्कार।